वेलकम टू उजोती लर्निंग प्रोग्राम। अभी पिछला वीडियो हम लोग का गुजरा और आपने एक लेक्चर लिया नाउन में नंबर के एडिटिंग रूल्स पे, और हम 1 to 6 तक गए थे। हमने आपको कहा था, ये बात अच्छी तरह से समझाया था कि जब आप नाउन की एडिटिंग्स को पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि अब आप उन चीजों को पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन आता है। अब आइए 7वां रूल से हम सीधा डायरेक्ट आ रहे हैं 7वें रूल पर, और सीधा क्वेश्चन पर बनाने की बात। 7वें रूल पे आ जाते हैं और 7th रूल को समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं, बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं। अब गौर करिएगा कि मैथमेटिक्स आपने सुना हुआ होगा। अच्छा, मैथमेटिक्स कितनों को तो मैथमेटिक्स की आत्मा सताती है और कितनों को मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आता है। मैथमेटिक्स ले लीजिए, जैसे पॉलिटिक्स ले लिया, ठीक है, पॉलिटिक्स ले लीजिए। जैसे इकोनॉमिक्स ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लीजिए। जैसे और भी स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए, स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं, और भी ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं। अब जरा गौर करिए, इन सारे वर्ड्स में खासियत क्या है, देखिए जरा, और देखिए ध्यान से, तो आपको यह पता चलेगा कि मैथमेटिक्स के लास्ट में क्या है, इज लगा हुआ है। ठीक, पॉलिटिक्स के लास्ट में क्या है, यहां पे भी एस लगा हुआ है, ये भी एस है, ये भी एस है। यहां पे आइए, इकोनॉमिक्स के लास्ट में भी एस है, स्टैटिस्टिक्स के लास्ट में भी एस है, फिजिक्स के लास्ट में भी एस है। तो भैया ये जो प्लूरल मार्कर लगा हुआ है, तो क्या ये प्लूरल है? तो हमेशा याद रखिए कि मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, ईटीसी आर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। ये क्या है? नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। हेंस they are always considered सिंगुलर। इसलिए इनको हमेशा हम लोग क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। अब सिंगुलर मानते हैं तो दिमाग पे क्या रखना है? हेंस सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड। सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। वर्ब शुड बी यूज्ड। हम दूसरा वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं सिंगुलर वर्ब। जैसे हम ये कह दें, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हम मजे में इस बात को लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। गौर करिएगा, मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर है, तो वर्ब हमने क्या लगाया? सिंगुलर लगाया। आप पॉलिटिक्स में भी वही कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में वही कर सकते हैं, स्टैटिक्स में भी वही कर सकते हैं। लेकिन इसी रूल से रिलेटेड आपका 8th रूल है, उस पर मैं थोड़ा फोकस करिएगा। यहां तक की बात तो आपको अगर थोड़ा सा भी हिंट होगा कि सब्जेक्ट का नाम हमेशा सिंगुलर होता है तो आपको पता होगा। लेकिन इसी रूल से रिलेटेड आपका 8वां रूल है, और 8वां रूल क्या कहता है उस पर में आ जाइए। 8वां रूल क्या कहता है? ठीक है, 8th रूल क्या कहता है उस पर में थोड़ा सा गौर करिए। 8वां रूल कह रहा है कि इफ मैथमेटिक्स, गौर करिएगा, सारे वर्ड नहीं, मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स के बाद क्या? पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स के बाद क्या? और इकोनॉमिक्स। सारे नहीं, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, यही तीनों में से कोई एक। ठीक है, बस 3 ही वर्ड की बात कर रहा हूं, सारे की बात नहीं कर रहा हूं। 3, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। अगर आप देखिएगा ना तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में एस आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिमाग पे ये रखना है कि जिनके लास्ट में एस आता है उसमें से बस 3 वर्ड की बात करिए, मैथमेटिक्स की, पॉलिटिक्स की और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इज प्रेसेडेड बाई, अगर इनके पहले आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है? द, आर्टिकल द, या फिर माई, या फिर हिज, या फिर हर, या फिर योर, या फिर आवर। मतलब 2 ही बातें हैं, या तो द आ रहा है या फिर कोई क्या आ रहा है? पॉसेसिव आ रहा है। कोई क्या आ रहा है? पॉसेसिव आ रहा है। तो ऐसे पोजीशन में
in this case the subject is treated plural. the subject is treated plural. सब्जेक्ट को क्या ट्रीट करते हैं? प्लूरल ट्रीट करते हैं। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो hence the verb used will also be in plural, जो वर्ब यूज होगा वो भी किस में होगा? प्लूरल में होगा। गौर करिए, वही मैथमेटिक्स है जो अभी मैंने बताया, सिंगुलर रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन जैसे उसके पहले पॉसेसिव लग गया या उसके पहले द लग गया तो एक अलग ही सेंस में वो आ गया, और उस अलग सेंस में आने के कारण से आपको उसे प्लूरल ट्रीट करना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहते हैं हिज मैथमेटिक्स। अब जैसे मैथमेटिक्स के पहले हिज लगाया, यहां वर्ब क्या होगा? आर गुड। हिज मैथमेटिक्स आर गुड। तो इस रूल को भी ध्यान से देखिएगा। अगर आप मैथमेटिक्स का वो रूल देखते हैं कि सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर माना जाएगा, तो ये रूल भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि बेसिकली मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो पॉसेसिव या आर्टिकल से प्रेसिड होने पर प्लूरल हो जाते हैं। अच्छा, एक आपको आगे का बात बताता हूं। देखिए, बहुत से नाउन आपने देखा होगा जो किस पे खत्म होते हैं? आरवाई पे। बहुत से नाउन हैं जो आरवाई पे खत्म होते हैं। देखिए 9 नंबर में generally the noun ending in ry is considered singular। ये दिमाग में बिठाइए भैया, बहुत जरूरी है, बहुत क्वेश्चन आता है। कंसीडर्ड सिंगुलर नहीं समझे? चलिए समझाते हैं क्या मैं कह रहा हूं। मान लीजिए कि कोई एक नाउन है, अब वहां पे 1 2 3 4 5 6 वर्ड का एक नाउन है। 6 वर्ड में आखिरी का 2 वर्ड आर और वाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आखिरी का 2 वर्ड आर और वाई है। आप कहिएगा कौन सा सर? जैसे POETRY, अब ये 7 वर्ड है, आखिरी का 2 वर्ड आर एंड वाई है। जैसे SCENERY, अब ये आगे देख लीजिए, आखिरी का 2 वर्ड क्या है? RY है। ऐसा ही 6 वर्ड, 7 वर्ड, 5 वर्ड, 6 लेटर या फिर 7 लेटर कितना भी हो, डजेंट मैटर। लास्ट का 2 वर्ड देखिएगा, लास्ट का 2 वर्ड अगर RY है, ठीक है, तो ध्यान पर में रख लीजिए कि वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। अब वो नाउन सिंगुलर होगा तो क्या याद रखना है? हेंस सबसे पहले वी नीड नॉट, ठीक है, मेक इट प्लूरल, हम इसे प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, अच्छा गौर करिए कैसे? जैसे हमने लिखा पोएट्री, अब पोएट्री का हम प्लूरल बनाने बैठे तो रूल पता है हमें कि आर में वाई को आई में बदल के ES लगा देंगे, पोएट्रीज। भाई साहब ये पूरी तरह से गलत है। हमने सीनरी लिया, SCENERY, तो RY की जगह IES कर दिया, ये पूरी तरह से गलत है, हम ऐसा नहीं करने जा रहे। ठीक, दूसरी बात क्या? वी नीड टू यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर इट। इसके बाद वर्ब भी जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे आफ्टर इट, माने सिंगुलर के अलावा कोई दूसरा वर्ब का यूज नहीं होगा। अब आप कहिएगा ठीक है सर, बात समझ में आ गई, RY पे जो खत्म होता है वो सिंगुलर होगा, और उसके बाद हमें वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, उसको प्लूरल नहीं बनाना है। तो फिर एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है सर, हम नहीं प्लूरल बनाएंगे, लेकिन पोएट्री का प्लूरल क्या होगा? मान लीजिए हमको एक से ज्यादा कविता दिखाना है, तो फिर दूसरा वर्ड यूज करिए ना भैया। पोएट्री के का प्लूरल बनाना है तो आप पोएम को ले लीजिए और पोएम में एस लगा लीजिए, इसका यूज कर लीजिए। ठीक है, आप वर्क ले लीजिए और वर्क में एस लगा लीजिए, इसका यूज कर लीजिए। ये डिपेंड करता है, पोएट्री को प्लूरल में आप नहीं ले जा सकते।
फिर एक सवाल आता है, क्या सर इस रूल का कोई एक्सेप्शन भी है? तो हाँ भैया, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है इसका? तो इसका एक्सेप्शन है, एक है जेंटरी, एक है पीजेंटरी, एक है जेंटरी, एक है पिजेंट्री और एक है इन्फेंट्री। तो ये तीनों इसका एक्सेप्शन है। जेंट्री माने जेंटलमैन का ग्रुप, पिजेंट्री ये फार्मर से रिलेटेड, इन्फेंट्री जो पैदल सेना कहते हैं, और तीनों हमेशा प्लूरल है। ये तीनों जो है ऑलवेज प्लूरल है, ये कभी सिंगुलर होगी ही नहीं। देखिए, मेन रूल तो इनके साथ भी हो गया, आप इनको भी आईएस नहीं लगा सकते, लेकिन याद ये रखना है कि ये कभी सिंगुलर नहीं है, हमेशा प्लूरल है। बस यही याद रखना है, जेंट्री, प्रेजेंट्री और एक हो गया आपका इन्फेंट्री। ठीक, अब आ जाइए आगे। तो 9 रूल तक हम लोगों ने देख लिया है। एक 10वां रूल दिखाता हूं मैं आपको, जरा एकदम गौर से देखिएगा। 10वां और 11वां रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल जाएगा, तो उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करिएगा 10th रूल पर में। ठीक है, 10वां रूल देखिएगा, क्या कहता है 10वां? इफ वन ईच एवरी आइदर और क्या है? नाइदर। ठीक है, अब गौर करिए, वन है स्ट्रोक, ईच है स्ट्रोक, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। अब मान लीजिए इज फॉलोड बाई, इसके बाद सपोज दैट क्या आ गया? फॉलोड बाई ऑफ, फॉलोड बाई ऑफ, इसके बाद में ऑफ आ गया। एकदम धीरे धीरे सब चीज को समझिए, ऑफ आ गया। ठीक है, एंड ए नाउन, एंड ए नाउन, ऑफ के बाद में क्या आ गया? नाउन आ गया। तो दिमाग में क्या बात बैठानी है? द नाउन विल बी, एंड ए नाउन, तो क्या बैठाना है? द नाउन विल बी प्लूरल, इन प्लूरल फॉर्म। नाउन किस में होगा? इन प्लूरल फॉर्म, नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, बट द वर्ब विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। वर्ब किस में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा, और नाउन किस में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर बनेगा। अब आप कहिएगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट बना रहे हैं सर? नाउन जो है वो प्लूरल में होगा, वर्ब सिंगुलर में होगा। कैसे? जैसे हमने कहा क्या कि मान लो कि वन ले लिए, ठीक है, वन के बाद में या फिर हमने ईच ले लिया, या हमने एवरी ले लिया, ठीक है, या हमने आइदर ले लिया, या सपोज हमने नाइदर ले लिया। इसके बाद में मैं कह रहा हूं ऑफ आ गया, तो ऑफ के बाद में नाउन क्या कह रहा हूं? प्लूरल नाउन रखना है। ठीक है, और वर्ब क्या रखना है? सिंगुलर वर्ब रखना है। अब बात नहीं समझी हो तो अब थोड़ा सा ध्यान करके देखना कि क्यों ऐसा करना है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, आगे क्या हो गया? इज कमिंग टूडे, मेरे दोस्तों में से एक आज आ रहा है। अब गौर करिएगा, यहां पे ऑफ के बाद में हमने फ्रेंड्स क्या रखा? प्लूरल, लेकिन तुरंत यहां पर जो वर्ब लाए वो वर्ब किस में लाए? सिंगुलर में। क्यों ऐसा हुआ? इस चीज पर ज्यादा फोकस करिए। तो सबसे पहला रीजन ही मैं आपको दिखा दूं। रीजन नंबर 1, ऑफ फ्रेज इज ऑलवेज फॉलोड बाई ए प्लूरल नाउन। जहां कहीं भी ऑफ फ्रेज आएगा तो उसके बाद नाउन प्लूरल होगा। यह कॉन्सेप्ट बिठाइए। अब यहां देखिए, ऑफ आया तो यहां पे नाउन का प्लूरल होना लाजमी है। अब आपके दिमाग में होगा, ठीक है सर नाउन प्लूरल तो कर लिए, तो वर्ब सिंगुलर क्यों किए? तो दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, इफ टू सब्जेक्ट्स, ये बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल दिमाग में एकदम होना चाहिए, कभी दिमाग से मत निकालिएगा। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर, अगर दो सब्जेक्ट जो हैं वो जोड़ दिए जाएं
if two subjects are joined together by the use of preposition के यूज से जोड़ दिए जाएं, तो द वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। द वर्ब कम्स, तो वर्ब जो है वो आता है, किसके अनुसार आता है? कम्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार से आता है। अब यहां कॉन्सेप्ट क्या बना? अब देखिए क्या कह रहे हैं, एक सब्जेक्ट तो वन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हो गया। एक सब्जेक्ट ये प्लूरल नाउन हो गया, जुड़ा किससे है? प्रीपोजिशन से। ऑफ तो प्रीपोजिशन है, तो वर्ब किससे आएगा? पहले वाले से। और पहला वाला वन है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, जो भी है, एवरी है, ये सब क्या है? सिंगुलर। चूंकि ये पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी आगे क्या ले रहे हैं? सिंगुलर ही ले रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे बनाइएगा कि वन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ आए तो नाउन प्लूरल होगा। इसलिए प्लूरल होगा कि जितना भी ऑफ फ्रेज है सबके बाद नाउन प्लूरल ही आता है। और दूसरा ये बनाइएगा कि जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़े तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट से आता है, और पहला सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब आगे में सिंगुलर होगा। चलिए, अब मैंने आपको कहा था कि 10वां के बाद में 11वां, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और इन दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर आप दोनों पे ढंग से फोकस करते हैं ना, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इनसे क्वेश्चंस रहता ही रहता है। आप हर एग्जामिनेशन में देख लीजिए, चाहे एसएससी दे लें, यूपीएससी ले लें, या फिर आप बैंकिंग का लें, कहीं ना कहीं आपको इनसे रिलेटेड कॉमन एरर मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, 11वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं 11th क्या कहता है? इफ, मान लीजिए, क्या मानिए, तो इफ वन के बाद में ईच के बाद में एवरी के बाद में, और लीजिए आइदर के अलावा नाइदर, इज फॉलोड बाई, इनके बाद क्या आना चाहिए? इज फॉलोड बाई, क्या आ गया? ऑफ। ठीक है, एंड ए नाउन, ऑफ के बाद क्या आ गया? एक नाउन आ गया। ठीक है, और एंड ए नाउन विच इज फॉलोड बाई ए रिलेटिव, जिस नाउन के बाद क्या आ गया? फॉलोड बाई ए रिलेटिव, एक क्या आ गया? रिलेटिव आ गया। रिलेटिव कहने का मतलब क्या हो गया? चाहे तो हु आ गया, या फिर क्या आ गया? विच आ गया, या फिर क्या हो गया? डैट। देखिए, रिलेटिव का मतलब आदमी का रिलेटिव मत समझिएगा, रिलेटिव का मतलब यहां पर है रिलेटिव प्रोनाउन से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, हु हो गया, विच हो गया, डैट हो गया, इसमें से कोई एक आ गया, तो इन डैट केस, उस केस में द वर्ब यूज्ड आफ्टर इट, गौर करिएगा। अच्छा, एक मिनट, एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा पिछला रूल अगर याद होगा थोड़ा रिकॉल करिएगा। इफ वन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इज फॉलोड बाय ऑफ एंड ए नाउन, तो ये नाउन आपको मैंने पढ़ा ही दिया है कि ऑफ के बाद प्लूरल ही आएगा, तो ये बात याद रखिएगा कि नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो इन दैट केस द वर्ब यूज्ड आफ्टर रिलेटिव, रिलेटिव के बाद जो वर्ब का यूज करेंगे, तो आप तुरंत कहेंगे सर अभी तो बताए थे कि वो वर्ब सिंगुलर होगा। नहीं, रुकिए, आफ्टर द रिलेटिव विल बी इन प्लूरल नंबर, वो वर्ब हमेशा किस नंबर में होगा? प्लूरल नंबर में होगा, सिंगुलर में नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, आगे एक और लाइन देखिए, इफ देयर इज अनदर वर्ब आफ्टर इट, अगर मान लीजिए कि इसके बाद एक वर्ब तो आपका प्लूरल हमने कर दिया, अनदर वर्ब आफ्टर इट, इसके बाद एक और वर्ब है मान लीजिए, तो इट विल बी इन सिंगुलर नंबर, वो किस में होगा? सिंगुलर नंबर में होगा। इस चीज को समझ जाइए। आप कहिएगा सर ये क्या भला हो गया, एकदम रूल ही पलट गया। हाँ, रूल पलट गया, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, इस पर में क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए एक बार हम ऐसा करते हैं, ये रूल तो आप लोगों ने उसको अभी लिख लिया होगा,
नहीं लिखे हो तो नोट्स में जरूर बनाओ और लिखो इसे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम हटाते हैं और इसका हम एक फॉर्मूला बेस में लाके आपको समझाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो इसे रिमूव कर दे रहे हैं और फॉर्मूला बेस में इसी चीज को आपके सामने ला करके कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्या फॉर्मूला बेस में, मान लीजिए हमने क्या बताया कि यदि वन हो, ईच हो, या फिर क्या हो, एवरी हो, या फिर मैंने क्या बताया आपको, आइदर है, या फिर क्या है, नाइदर है, इसी में से कोई एक होना चाहिए। रहने दीजिए इसको। इसके बाद में प्लस में क्या बताया कि ऑफ होना चाहिए। ऑफ के बाद में नाउन क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। प्लूरल नाउन के बाद में रिलेटिव आ गया, मान लीजिए कि हु आ गया, विच आ गया, या डैट आ गया, तो आगे का वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। और प्लूरल वर्ब के बाद में यहां पर अगला जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। तो ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इस पर में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ऐसा ये क्यों हुआ। कि एक मिनट, ठीक है, क्यों हुआ। चलिए सबसे पहले तो आपको एक एक पार्ट समझाते हैं। अब हमने यहां मान लो कि वन लिखा, एक एक चीज को समझिएगा तब जाके एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वन लिखा और वन के बाद में ऑफ लिखा, रुक जाइए यहां। अब ये ऑफ फ्रेज है, तो ऑफ फ्रेज के बाद नाउन प्लूरल होता है, तो यहां पे हमने प्लूरल लिख दिया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी पिछले रूल से। अच्छा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब यहां पे फ्रेंड्स के लिए हमने रिलेटिव लिया हूं। अब सवाल उठता है यहां वर्ब क्या यूज करें, तो दिमाग में ये डालिए कि अ रिलेटिव इज followed by a verb according to its antecedent। देखिए रिलेटिव के बाद वर्ब जो है वो रिलेटिव नहीं तय करता, उसका एंटेसेडेंट तय करता है। आप कहिएगा एंटेसेडेंट क्या हुआ। अब एंटेसेडेंट कहने का मतलब क्या, यहां मैं लिख ही देता हूं, द नाउन फॉर विच द रिलेटिव इज यूज्ड। वह नाउन जिसके लिए रिलेटिव का यूज हुआ है वो उसका क्या है, एंटेसेडेंट है, और वो तय करेगा कि आगे का वर्ब क्या होगा। तो यहां पर नाउन आया और नाउन के बाद में यहां पर रिलेटिव आया, तो इस रिलेटिव का ये नाउन क्या हो गया, एंटेसेडेंट हो गया। और ये नाउन जब एंटेसेडेंट होगा तो आगे जो वर्ब आएगा वो किसके अनुसार से आएगा, इसी नाउन के अनुसार से आएगा। रिलेटिव कुछ डिसाइड नहीं करेगा। अब रुकिए, अब ये हमारा रिलेटिव है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु किसके लिए आया, फ्रेंड्स के लिए आया, तो ये फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इस कारण से यहां का वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। रिलेटिव के बाद वर्ब हमेशा उसके एंटेसेडेंट से आता है। एंटेसेडेंट वो नाउन है जिसके लिए रिलेटिव का यूज हुआ। तो क्या बना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर, मान लीजिए आगे लिखे इन कोलकाता इज कमिंग, मेरे दोस्तों में से एक जो कोलकाता में है वो आ रहा है। अब देखिए ये पहला वर्ब था, वर्ब का पहला था, ठीक है, फर्स्ट वर्ब, तो फर्स्ट वर्ब हमने क्या यूज कर दिया, प्लूरल। और ये सेकंड था, तो सेकंड वाले को हमने क्या यूज किया, सिंगुलर। अब आप कहिएगा सर ये क्यों हुआ, जरा रुकिए आपको मैं समझाता हूं। अभी हमने आपको क्या बताया था कि अगर एक प्रीपोजिशन है और उसके पहले एक नाउन है और बाद में एक नाउन है, तो वर्ब हमेशा जो है वो पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। ये हमने समझाया आपको। अब यहां गौर करिएगा कि सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ये हो गया, ये तो प्रीपोजिशन हो गया आपको, यहां तो किसी को कोई डाउट नहीं होगी, शायद सब क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रीपोजिशन हुआ, तो प्रीपोजिशन के पहले में एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए माई फ्रेंड्स। असल में प्रॉब्लम ये है कि आप माई फ्रेंड्स तक ही दूसरा सब्जेक्ट मान रहे हैं। गौर करके देखिए, माई फ्रेंड्स हु आर इन कोलकाता, मेरे दोस्त जो कोलकाता में रहते हैं, तो हु आर इन कोलकाता क्या कर रहा है, ये माई फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहा है। अगर मानिए
कि हम डॉग लिखते हैं तो डॉग सब्जेक्ट है। अगर हम ब्लैक डॉग लिखते हैं तो ब्लैक डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, तो पूरा ब्लैक डॉग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम माई ब्लैक डॉग लिखते हैं तो माई जो है वो ब्लैक डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, माई और ब्लैक दोनों ही डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, तो माई ब्लैक डॉग पूरा सब्जेक्ट है। अब यहां गौर करिए, माई फ्रेंड हु आर इन कोलकाता, तो कोलकाता में कौन है? मेरे दोस्त, तो मतलब दोस्त को हु आर इन कोलकाता क्वालिफाई कर रहा है, तो माई फ्रेंड हु आर इन कोलकाता यहां से यहां तक सब्जेक्ट हो गया, मतलब वन हो गया S1, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और ये पूरा हो गया S2। ठीक है, मतलब ये जो आर आया था ना वो दूसरे सब्जेक्ट का पार्ट है। अब गौर करिए, अब पुराना फॉर्मूला याद करिए, प्रीपोजिशन से अगर दो नाउन जुड़ जाएं तो वर्ब हमेशा पहले से आता है, तो ये पहला सब्जेक्ट, ये पूरा दूसरा सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा, तो ये डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होगा। वन क्या है? सिंगुलर। वन जब सिंगुलर है तो यहां पर हमने इज का यूज किया, वो इज भी क्या हो गया? सिंगुलर। बस ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। डिफिकल्ट है लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ नहीं सकते, उसको ठीक से देखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को हम लोग देख रहे हैं, 11 रूल तक हम लोगों ने देखा है बेसिकली नंबर के एडिटिंग को। तो अब इसके फर्दर हम लोग नेक्स्ट टाइम चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।